आज की हमारी पड़ताल का स्रोत एक बहुत ही अनोखा लेख है जिसका शीर्षक है एक पहाड़ की आत्मकथा। मुझे इसकी सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि हम एक ऐसी चीज के नजरिए से दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो करोड़ों सालों से बस चुपचाप सब कुछ देख रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चट्टान की कहानी नहीं है, ये एक तरह से जीवन के बनने और बदलने की कहानी है। हाँ। हम पहाड़ के जन्म से लेकर उसके अकेलेपन, फिर कैसे वो प्रकृति का घर बना और फिर इंसानों के साथ उसका जो रिश्ता है उसको समझेंगे। और उस रिश्ते में सम्मान भी है और दर्द भी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले। बहुत पहले। हाँ, जब धरती की परतें, वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराईं और इस पहाड़ का जन्म हुआ। और उस वक्त का माहौल सोचना भी मतलब बड़ा अजीब लगता है। कैसा रहा होगा? कुछ भी नहीं था आसपास, ना इंसान न जंगल, सिर्फ हवा, बादल और एक गहरी खामोशी। और शायद यही खामोशी, यही एकांत उसके स्वभाव की नींव बना। सही बात है। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। समय के साथ वो जो एक निर्जीव चट्टान थी, वो जीवन का एक स्रोत बन गई। कैसे? पहले उसके ऊपर बर्फ जमी, फिर उस बर्फ से नदियां निकली, घाटियां बनी। अच्छा। फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे उगे, जानवर आए, पक्षियों ने उसकी चोटियों पर अपने घोंसले बनाए। वो एक पोषक बन गया, एक संरक्षक। और फिर इस कहानी में इंसानों की एंट्री होती है। हाँ, और यहीं से ये रिश्ता मतलब पूरी तरह बदल जाता है ना? हाँ, और शुरुआत में तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था। लेख में कहा गया है कि इंसानों ने उसे देवता जैसा सम्मान दिया। लोग उसकी पूजा करते थे, उसकी चढ़ाई करने आते थे और शिखर को छूना वो एक सपने जैसा था। तो ये श्रद्धा और चुनौती का एक मिला जुला रिश्ता था। पहाड़ ने इंसानों की खुशी भी देखी और उनके संघर्ष को भी। लेकिन इसी रिश्ते का एक दूसरा पहलू भी है, एक दर्दनाक पहलू। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ कहता है कि इंसानों ने उसके पेड़ काटे, उसकी चट्टानें तोड़ी। ये सिर्फ एक फिजिकल चोट नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उसके मूल उद्देश्य पर हमला था। उसका काम क्या है? धरती को संभाले रखना और प्रकृति को सुरक्षित रखना। जब इंसानों ने उसके पेड़ काटे, उसकी चट्टानें तोड़ी, तो वो असल में उस संतुलन को बिगाड़ रहे थे जिसे बनने में करोड़ों साल लगे। तो इसका मतलब क्या है? आज वो हमसे क्या चाहता है? इतनी पीड़ा सहने के बाद भी वो अडिग खड़ा है। लेख के अंत में पहाड़ की एक बहुत ही सीधी और सरल उम्मीद है। वो चाहता है कि इंसान प्रकृति की कद्र करे। बस इतनी सी बात? हाँ, ताकि वो हमेशा की तरह मजबूत और सुंदर बना रहे। ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या? इस लेख ने हमें एक पहाड़ का नजरिया दिया जो एक खामोश गवाह है। जरा सोचिए, अगर प्रकृति के दूसरे तत्वों जैसे नदियां हैं, जंगल हैं या महासागर, अगर उनके पास भी अपनी आत्मकथा सुनाने का मौका होता, अच्छा, तो वो हमारे बारे में क्या कहते?